सो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तीसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखो मैं हर टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन मैं बार बार करवाऊंगा। इससे तो क्या 50 60 70 80 क्वेश्चन हो जाते हैं, फिर आपको वर्कशीट बना के दे देते हैं, फिर आपको कहते हैं कि इस बुक में इतने सारे क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चन करने बैठ जाते हो। प्रैक्टिस के लिए अच्छी बात है, बट कॉन्सेप्ट पहले क्लियर होना चाहिए ना। तो मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ और हर कॉन्सेप्ट का अपना एक अलग तरीका है, तो आपको ये सब सीखने की जरूरत है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द पॉलिनोमियल which is given 2x to the power 4 plus 3x to the power 3 plus 2kx square plus 3x plus 6 is exactly divisible by x plus 2। exactly divisible से शायद आपको एक बात याद आ रही होगी जो आपने ग्रेड 9 में भी पढ़ा होगा कि जब भी बात आती है exactly divisible, इसका मतलब होता है उसका रिमाइंडर 0 आता है। याद आया कुछ रिमाइंडर थ्योरम और जो तुमने पढ़ा था पहले ग्रेड 9 में पढ़ा होगा ना? हाँ, वही उसी की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड चैप्टर में। यस यस, यू आर राइट। सो एक्जैक्टली डिविजिबल का मतलब हो गया x की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालूं और उसको इस इक्वेशन में पुट करूं, देखो पहले क्वेश्चन की तरह ही यही है, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह जो हमने सबसे पहले किया था, बट देखो इस बार इसका स्टेटमेंट बिल्कुल डिफरेंट है। स्टेटमेंट अगर डिफरेंट है इसका मतलब आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। तो बेसिकली हमको केवल इतने समझने की बात है कि जब भी एग्जैक्टली डिविजिबल वर्ड आ जाता है, इसका मतलब मैं x की जो वैल्यू निकालूंगा उसको इस पूरे इक्वेशन में रख करके इक्वल टू में 0 रख दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो इस क्वेश्चन को करते हैं आगे। वैसे जाहिर सी बात है आपको समझ में तो आ गया होगा। यहाँ पे g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2 दे रखा है। यहां से मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। चलो इस x की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट करूंगा। इक्वेशन क्या हमारे पास 2x टू द पावर 4 3x टू द पावर 3 2kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। जहां जहां x है वहां वहां मैं माइनस 2 रखूंगा। देखो अब ये वही वाली चीज आ गई ना जो हमने पहले की थी। यस बिल्कुल वैसा ही है, हमने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया। इसकी जगह हम लिखेंगे 0, जैसे कि मैंने बताया था। इसकी वैल्यू पूरी इक्वेशन में रखने पर पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 की इक्वल हो जाएगी। इक्वेशन बोलो चाहे पॉलिनोमियल बोलो, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है तो इक्वेशन कह सकते हैं। -2 की पावर 4 हो जाता है प्लस का 16, -2 की पावर 3 हो जाएगा माइनस का 8। पहले -2 का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 2k मल्टीप्लाई 4 प्लस का प्लस माइनस का 6 एंड प्लस का 4 16 2 जो होता है 32 -24 प्लस 8k -6 प्लस 6 कैंसिल कर दो। 32 में से अगर 24 आप माइनस करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 आएगा ना? देख लो एक बार आप अच्छी तरह। हाँ 8 ही आएगा। प्लस का 8 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा आपका माइनस का 8। मल्टीप्लाई का 8 आएगा इधर आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट किया था। और यहाँ से जब k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। अपना अगर आंसर चेक करना है तो इस k की वैल्यू को इस पूरे इक्वेशन में रख के देख लो, अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो ही, अदरवाइज चलने दो, क्या प्रॉब्लम है। इसको इक्वेशन पुट करके देखोगे तो पूरी इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने के चांसेस फुली है। मैं ये नहीं कह रहा 100%, बट यस जितने भी तरह के हम क्वेश्चन कर रहे हैं इससे बाहर और क्या ही हो सकता है, क्योंकि ग्राफिकली क्वेश्चन तो हमने कॉन्सेप्ट को इतना एलैबोरेट करके पढ़ लिया था फर्स्ट कॉन्सेप्ट में कि वो हमारा क्लियर हो गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।